तन मिला, बड़ी मुश्किल से मेरे तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, होगी जन जन में चर्चा तेरी, होगी जन जन में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिस प्रकार से भगवान ने जनक की सभा में बैठे हुए समस्त राजाओं के आए हुए अहंकार को तोड़ दिया, धनुष तोड़ करके, हमारे तुम्हारे अहंकार को तोड़ने में कितना समय लगता है उसको। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा है, जनक आपके प्रतिज्ञा के अनुसार तो सीता का विवाह हो चुका है, अगर इच्छा हो तो बारात अयोध्या से बुलवाओ और विवाह हो जाए। दो दूतों को बुलाया गया है, पत्रिका लिखी है, कुमकुम से लिख करके पत्रिका महाराज जनक ने अपने दूतों को दिया है। दूत जब जाने लगे, तैयार होकर के आए महाराज जनक के सामने, बारात आना है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने दूतों को एकांत में बुला करके कहा कि आप अयोध्या जाएंगे, वहां हमारी माँ और पिताजी मिलेंगे आपको, आप उनको हमारा प्रणाम कहना और कहना कि आपके बगैर हम काफी दुखी हैं, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके तो आ जाओ। इसलिए आपके बगैर हमको जनकपुर में कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या आदर्श थे उस समय। भगवान श्री राम तो राम है, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर अगर प्रभु की महिमा का वर्णन कोई करे तो नहीं कर सकता। रथ तैयार हुआ है, दूत रथ में बैठे हैं और अयोध्या के लिए प्रस्थान किए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर की सुहावन,
से नगर बिलो की सुहाव। श्री अयोध्या में पहुंचे हैं। अयोध्या वैराग्य की भूमि है। सरयू जी का आचमन किया, सरयू को प्रणाम करके राजद्वार में खबर पहुंचाई है। जनकपुर से कोई दूत आए हैं। महाराज दशरथ को जैसे ही पता चला, बुलवाया, क्या बात है भैया, कहां से आए हो? हम महाराज जनक के यहां से आए हैं। बताइए, उन्होंने आपके लिए कोई पत्रिका दिया है? अच्छा। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ ने पत्रिका अपने हाथ से लिया और जैसे पत्रिका खोली उसमें लिखा था, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जीवन की जय जयकार हो। महाराज दशरथ की सेवा में इस सीरत ध्वज का नित्य का प्रणाम स्वीकृत हो। मेरे यहां मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर, जिसमें मैंने धनुष भगवान शिव किससे प्राप्त प्रतिज्ञा रखी थी, जो इस धनुष को तोड़ेगा मेरी बेटी उसी के गले में वरमाला प्रदान करेगी। अपने गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में पधारे हुए आपके पुत्र राम ने उस सभा में जहां पर देश देशांतर के राजा लोग आए हुए थे, सभी के मान का अहंकार का चूर्ण करते हुए, अभिमान को दर्प करते हुए आपके पुत्र ने विशाल शिव धनुष का भंजन किया है और सीता के हाथ से बरवाला स्वीकार किया है। महाराज, मेरी प्रार्थना है कि आप बारात लेकर के पधारे और पाणी ग्रहण संस्कार करवा करके अपनी वधू को यहां से ले जाए। पत्रिका लिखी। महाराज दशरथ ने देखा, गुरुजी ने ठीक ही कहा था कि अगर भेज दोगे तो फायदे में रहोगे, घाटे में नहीं रहोगे। 2 भेजोगे तो 4 वापस आएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा अगर 2 भेजोगे तो 4 वापस आएंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा नहीं 4 नहीं 8 वापस आएंगे। भरत जी महाराज बालकों के साथ खेल रहे थे। उनको पता चला कि जनकपुर से कोई दूत आया पत्रिका लेकर के, दौड़ करके आए हैं पिता के पास में। देखा, पिताजी क्या पत्रिका है? भैया राम की कोई पत्रिका तो नहीं आई। नित्य पूछते थे मेरे बड़े भैया का कोई संदेशा तो नहीं आया। दिन में 3 बार 4 बार पूछते। महाराज दशरथ कहते थे भरत, जब कोई संदेश आएगा तो मैं सबसे पहले तुझको बुलाऊंगा। भरत जी महाराज दौड़ करके आए, मेरे भैया का कोई संदेश आया क्या? पत्रिका लिया, बार बार पढ़ रहे हैं, मेरे बड़े भैया की शादी होने जा रही है। गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर के अमूल्य गले में जो हार पड़ा हुआ था हीरे जवाहरात का उठा करके दूतों को देने लगे। तो दूतों ने अपने कान में उंगली लगा लिया। महाराज आप क्या करते हो? सीता तो हमारी बेटी जैसी है और लड़की के घर का कोई धान्य लेना अच्छा बात नहीं होता। तुम्हारी बेटी जैसी। तो सीता का भी जीवन बड़ा विचित्र था, तभी तो राम जी ने स्वीकार किया। महाराज मैं उनके घर का नौकर हूं, उनके महल में मैं द्वारपाली करता हूं और मेरी उम्र काफी हो चुकी है। सीता ने हमेशा मेरे साथ पिता जैसा व्यवहार किया है, मुझे पितृ तुल्य ही सम्मान दिया है, इसलिए मैं उसको अपनी बेटी मानता हूं और उसके घर का कोई सामान मैं ले नहीं सकता, इसलिए आप इतनी कृपा करो। तो महाराज जनक ने कहा, महाराज दशरथ ने कहा भरत जी से, भरत इनको ले जाओ, ये मेहमान है, इनको भोजन आदि कराओ। उन्होंने कहा महाराज भोजन तो दूर की बात, हम तो यहाँ का पानी भी नहीं पी पाएंगे। इतना प्रेम था, हम यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। गदगद हो गए दशरथ जी महाराज इनके समर्पण को देख करके। भरत जी महाराज ने जैसे पत्रिका देखी पुलकित हो गए, शरीर में रोमांच फैल गया। गोस्वामी जी कहते हैं, सोन पाती फूल के भ्राता, सोन पाती फूल के भ्राता, अधिक सने
भरत जी महाराज और राम जी दोनों एक प्रकार के थे। तो जनक जी महाराज के जो दूत गए उन्होंने सोचा कि राम लक्ष्मण को तो हम जनकपुर में छोड़ के आए, यहां कैसे आ गए? तो दोनों एक भ्रम हो गया। महाराज दशरथ ने कहा मेरे 2 नहीं 4 पुत्र हैं, 4 बेटे हैं, 2 एक तरह के, 2 एक तरह के। लखन शत्रुसूदन एक रूपा नख सिकते सब अंग अनूपा। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखन सकही नर नारी। कोई पहचान नहीं पाता था कि राम जी है या भरत जी है, दोनों एक तरह के थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को कोई पहचानता नहीं था, वो दोनों एक प्रकार के लगते थे। वशिष्ठ जी महाराज के पास में पत्रिका पहुंचाई है, महाराज जनकपुर से पत्रिका आई है, आप इसको स्वीकार करें। कौशल्यादिक माताओं ने जब सुना कि मेरे राम का विवाह हो रहा है, प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गदगद हो गई। बारात की तैयारी हुई है, बारात ले चल रहा है और पूरी अयोध्या चलने के लिए तैयार। महाराज जनक ने संकेत किया, पत्रिका में लिखा था आप जितने भी बाराती ला सके लेकर के आना। चैलेंज कर दिया, जितने बाराती ले सकते हो ले आओ, यहां पर स्वल्पाहार की कमी नहीं है। अब बाराती ही कम आए तो कोई क्या करे। यहां तो जनकपुर की सखियों ने हमारे खूब रखा था। महाराज दशरथ बड़े चक्कर में पड़ गए। महाराज दशरथ ने कहा कि एक चक्रवर्ती सम्राट को किसी ने चैलेंज किया तो क्या करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा दशरथ चाहे जितने बाराती ले चलो, लेकिन 4 कंगले जरूर लेते चलना। 4 कंगले। बोले कंगलों का क्या करेंगे? बोले कंगले इसलिए कि ये कभी मांगने से थकते नहीं, मांगते ही रहते हैं। जो मांगता ही रहे उसको कंगला कहते हैं। इसलिए भगवान के आगे जाकर के रोज नहीं मांगना चाहिए। भगवान जानता है कंगला आ गया, रोज ही मांगता है, कभी कभार मांगो जब विशेष आवश्यकता पड़े। दशरथ जी महाराज ने दूतों से कहा भैया वहां मेरे दोनों पुत्रों को तुमने देखा है, कैसे हैं? अरे महाराज आपके पुत्रों की तो कौन बड़ाई करे, आप कहते पहचाने, उनको पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार से आपके पुत्रों को भी पहचानने की और क्या आवश्यकता, वो तो वैसे ही पड़ जाते। इतनी बड़ी समाज लगी थी महाराज, जिसमें रावण बाणासुर आदि आए थे, देश देशांतर के राजा लोग आए थे। किसी ने धनुष को हिला भी नहीं पाया। और आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने गुरुदेव की आज्ञा पर उस धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब तोड़ा, किसी ने देख भी नहीं पाया। जही कौतुक शिव शैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। रावण भी हार गया। तो दशरथ जी ने कहा फिर क्या हुआ? बोले कहाँ राम रघुवंश बने, सुनिए महामहिपाल, भंजो चाप प्रयास बिन, जिमि गज पहु कजनार। जिस प्रकार से हाथी कमर के नाल को तोड़ देता है, आपके पुत्र ने उस धनुष को ऐसे ही तोड़ दिया बिना प्रयास के। अब बालकों की प्रशंसा अगर मां के सामने हो तो मां की छाती दूनी हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा राम तो ऐसा था ही, लेकिन इतना कठिन काम कैसे किया होगा? वो तो बड़ा कोमल है, उसको तो थोड़े में ही पसीना आ जाता है। महाराज आपके पुत्रों का प्रभाव